ज्ञान की प्रकाश तुम्हारे भीतर है मेरे पुत्र, मेरे गुरुदेव। आपका आशीर्वाद ही मेरा मार्गदर्शक है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा सतगुरु समन दास जी की महिमा जग में अपरंपार है। रविदास रूप में दर्शन देते करते सबका उद्धार है। मेहता दास की कृपा निराली ज्ञान का दीप जलाया है। नीरज दास कहे गुरु चरणों में मैंने आनंद सुख पाया है। जब दुनिया की सारी आवाजें शांत हो जाती है तब रूह की असली पुकार शुरू होती है। सालों की खोज, हजारों आंसू, एक ही सवाल है, क्या मेरा मालिक मेरी सुनेगा? क्या मुझे कब दर्शन होंगे? क्या मेरे घर में कब गुरु महाराज पहरे गिरेंगे? हमारे दुख रोग कब कटेंगे? संगत जी याद रखना, जब शिष्य पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है और शिष्य तैयार हो जाता है तो सतगुरु स्वयं उठकर आते हैं। आज की इस विशेष सीरीज में हम उस गुप्त मार्ग को खोलेंगे जहां से भक्ति की असली धारा बहती है। ऐसी 10 निशानियां जो बताएगी कि आप पर गुरु महाराज की मेहर हो चुकी है और आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। जुड़िए इस रूहानी यात्रा से, क्योंकि आज की रूह की बरसों पुरानी खोज खत्म होने वाली है। संत रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज आज आप पर मेहर करने वाले हैं। तो सभी साथ संगत जी, सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास जय गुरु समनदास। क्या आप भी हर रोज सिमरन करते हैं? मन में यह सवाल उठता है, क्या मेरी पुकार उस मालिक तक पहुंच रही है? क्या मेरी साधना सफल हो रही है? आज की यह कथा आपके भीतर का संसार बिल्कुल पूर्ण रूप से मिटा देगी। आज हम संत रविदास जी महाराज के उन गुप्त संकेतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि परमात्मा आपके घर का द्वार खटखटाना शुरू कर दिया है। एक बार एक शिष्य सतगुरु रविदास महाराज जी के पास पहुंच जाता है। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे महाराज, वर्षों से मैं नाम जप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, पर न कोई रोशनी दिखी, न कोई आवाज आई। और मैं कैसे जानूं कि मेरा नाम, मेरी साधना सफल हो भी रही है या नहीं? रविदास जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि हे पुत्र, परमात्मा कोई जादूगर नहीं है, वो तो एक शांत अनुभव है। जब नाम सफल होता है तो प्रकृति भी तुम्हारा शरीर खुद ही गवाही देने लगता है। महाराज ने उसको बताया कि जब नाम सफल होता है तो प्रकृति भी तुम्हारा शरीर खुद ही गवाही देने लगता है। पहला संकेत वैचारिक मोह। रविदास जी ने समझाया, जब तुम्हारी जुबान नाम जपती है तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे विचार खुद पे खुद थमने लगते हैं। यदि तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगा है और भीड़ में भी तुम खुद को शांत पाते हो तो समझ लो कि नाम की पहली सीढ़ी सफल हो गई है। यह परमात्मा का पहला इशारा है कि उसने तुम्हारे मन के शोर को साफ कर दिया है। महाराज जी ने उसे दूसरा संकेत बता कि ब्रह्म मुहूर्त में खिंचाओ। क्या आपकी नींद अलार्म के रात 3 से 5 बजे के बीच घूमने लगी है? रविदास जी महाराज कहते हैं, यह पहला अमृत बेला है, परमात्मा से मिलन का समय है। यदि उस वक्त आपका मन खुद पे खुद नाम की ओर खींचने लगे तो जान ले कि आप साक्षात सतगुरु की रूह को जगा रहे हैं। यह सफलता का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा संकेत महाराज ने बताया कि जब साधना गहरी होती है तो साधक अक्सर ध्यान के दौरान सिमरन करते समय ऐसी खुशबू आने लगती है जो कि इस संसार की नहीं होती। रविदास जी महाराज ने बताया कि जब रूह त्रिकुटी को पार करती है तो रूहानी महक और शरीर में एक शीतलता महसूस होती है। यह संकेत आपकी रूह
को सतलोक की ओर लेकर जाती है। तो समझ लेना कि आपके कदम अमरलोक यानी कि सतलोक की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर गुरु महाराज ने वो गुप्त बात कही, भक्ति सफल तब होती है जब तुम्हें हर जीव में परमात्मा दिखने लगे। जैसे आकाश मार्ग में एक चील एक सांप के प्रसंग गुरु की दया जागी, वैसे ही सफल साधक को कुदरत के हर नियम में परमात्मा का न्याय दिखने लगता है। उसे सुख और दुख समान लगने लगते हैं। यदि आपको गुस्सा आना कम हो चुका है तो समझो कि भक्ति का रंग चढ़ चुका है। महाराज ने उसे अगला संकेत बताया, अनहद नाद, अंतिम और सबसे महान संकेत। जब आपके कानों में बिना किसी वाद्य यंत्र के एक मीठी गूंज जैसे झनकार संग की ध्वनि सुनाई देने लगे तो समझ लीजिएगा कि शब्द प्रकट हो गया है। रविदास जी महाराज कहते हैं, यही वो द्वार है जहां नाम की असली सफलता शुरू होती है। साध संगत जी, भक्ति कोई व्यापार नहीं है, यह तो एक समर्पण भाव है। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली और भाग्यशाली हैं। भटकिए मत, बस अपने गुरु के शब्द को पकड़ कर रखिए। सतगुरु समनदास जी महाराज और हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने इस संसार में नाम की महिमा बताई है। जब नाम हमारे भीतर लग जाता है और हमारे श्वासों में अंतर वो जम जाता है तो समझ लो कि हमारे अंदर वो छाप छोड़ दी है। आपने कभी देखा होगा कि कुएं से जब पानी खींचते हैं तो एक लोहे की गड़गड़ी रहती है और एक पत्थर का एक टुकड़ा रहता है। जब उस पत्थर पर रस्सी की रगड़ लगती है तो वो एक रस्सी भी उस पत्थर पर निशान छोड़ देती है, लोहे पर भी निशान छोड़ देती है। फिर हम तो एक इंसान हैं, वो शब्द हम पे क्यों ना असर छोड़े, एक कारण बताइए। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि शब्द एक ऐसा है कि जब हमारी आत्मा में वो मिल जाता है, हमारी श्वासों में रम जाता है तो हमें वहाँ बहुत ही अलौकिक अनुभव होने शुरू होते हैं। यही वो एक रहस्य है। जब हम अपने अंदर श्वासों का सिमरन करते हैं, जैसे कि अभी आप समझ लीजिएगा कि हम श्वासों का सिमरन कर रहे हैं, तो हमें अपने मुख से कुछ नहीं कहना, केवल अपने होठों को बिल्कुल भींच कर रखना है। होठों से हमें, मुंह से हमें कुछ नहीं कहना। ये क्या है? ये हमारे दांत भौतिक रूप है, होठ हमारे भौतिक रूप है, आँख हमारी आँखों को बंद कर लेना है, होठों को बिल्कुल चिपका लेना है, जीभ को एक स्थिर कर लेना है। जब जीभ रुकेगा तो तभी तो हम सतलोक में जाएंगे। बिल्कुल अपनी जीभ को रोक लीजिएगा और अपने अंदर श्वासों का बिल्कुल सिमरन सीधे, रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए, गर्दन को बिल्कुल सीधे रखते हुए और सांसों का सिमरन आप करिएगा। जैसे ही हम श्वास को ऊपर लेते हैं तो सत जाना चाहिए, और जैसे ही हम श्वास को धीरे से वापस छोड़ते हैं तो नाम आना चाहिए। यही वो प्रक्रिया है कि सत और नाम। जब सत और नाम का मेल आपस में मिल जाएगा तो सत प्लस नाम, तो समझ लीजिएगा हमारे अंदर वो प्रकाश, वो ध्वनि वो प्रकट होने वाली है। शब्द की विधि, ध्यान की विधि, जो साधक नए हैं वो इस विधि को समझ लीजिएगा, और जो बहुत पुराने साधक हैं वो भी इस विधि को समझ लीजिएगा, क्योंकि न जाने कहीं ना कहीं से हमें कौन सी बात मिल जाए। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इस बात का प्रमाण है कि आप समझ लीजिएगा कि गुरु महाराज आप पे मेहर करने वाले हैं। तो इसी आधार पर ही आप अपना अनुभव हमें शेयर कर सकते हैं और कमेंट के द्वारा बता सकते हैं आपको क्या अनुभव हो रहा है। हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसी टॉपिक पे बनाएंगे। देखिए, जब हम कठिन साधना करते हैं, जैसे हठ योग करते हैं, हठ योग में हमें पूर्ण रूप से एक हठ का सामना करना पड़ता है। हठ योग कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन हठ योग करने के लिए शरीर में बल चाहिए, मन पक्का चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और पूर्ण रूप से एकांत चाहिए। जब इस संसार से
हमारी रुचि खत्म हो जाए और परमात्मा की ओर हमारी रुचि बढ़ जाए, तो हमें समझना चाहिए कि वो परमात्मा हम पे मेहर कर रहा है। इस संसार के मोह जाल से निकलना चाहिए। ये वो संसार है जिसने बड़े बड़े योगी सिद्धों को भी अपने वश में कर लिया। तो इसी आधार पर ही संत रविदास महाराज ने इस संसार में इस गृहस्थी को पार करने के लिए नई नई जुगत बताई है, नए नए तरीके बताए हैं, जैसे कि सेवा करना, साधना करना, माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों को सही आचरण में पढ़ाना लिखाना और उन्हें विद्वान बनाना, प्रत्येक इंसान में उस परमात्मा का नूर ही देखना, किसी का बुरा मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को ऐसे शब्द ना बोलो कि जिसके घाव कुरेदे जा सके, ऐसे शब्द बोलो कि किसी के घाव भर सके। यदि आप किसी की मदद करोगे तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम ही किसी की मदद नहीं कर रहे तो परमात्मा तुम्हारी मदद क्यों करेगा, बताइए। हमें सभी की मदद करनी चाहिए। एक छोटे से पात्र संत रविदास महाराज ने एक शिखर का नाम बताया कि मन चंगा कठौती में करना। साथ संगत जी, ये वो शिखर है। इस शिखर ने न जाने कितने बड़े बड़े योगियों के मगज ठीक कर दिए। मन यानी कि हमारे विचार, जब हमारे मन विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर वो मालिक का वास हो चुका है। जब हमारे विचार शुद्ध नहीं हुए तो परमात्मा तो हमारे से किलोमीटर नहीं कोसों दूर है। तो इसी आधार पर ही गुरु प्रेमियों, साथ संगत जी, आप अपने अंदर विचार करो और सद्भावना अपने भीतर जागृत करो और गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगाना शुरू करो। देखिए, ये तो आप जानती हैं कि इस संसार के अंदर न जाने कितने योगी यति सती सब ने अपने अपने अनुभव शेयर करे हैं। सभी संतों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन संत रविदास महाराज ने एक ही बात बताई कि 2 घड़ी साधना करनी, श्वासों में सिमरन करना। कहा कि श्वासों का कर सिमरन, अजपा का कर जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहंग आपेया। ये सोहंग का जो मंत्र है ये सभी के पास है। देखिए, ये जो श्वास है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, डंगर है, ढोर है, प्रत्येक इंसान है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, सभी के भीतर ये श्वास है। जब हम इन श्वासों की पूंजी को सही रूप से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उस विधि को हम सीख जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक मोटरसाइकिल होती है, एक साइकिल भी होती है। उस साइकिल के अंदर एक चैन होती है, उस चैन में न जाने कितनी सारी कड़ियाँ होती है और कड़ी पे कड़ी जुड़कर वो गोल हो जाती है। और जब वो एक गाड़ी स्टार्ट होती है तो जब जैसे गियर डालते हैं तो वो चैन ही हमें आगे खींच कर ले जाती है। ऐसे ही यहाँ सभी का सांस एक है, उस मालिक के यहाँ से एक सांस में होकर यहाँ अलग अलग सांस हो गए। यो सांस किसका है? यो धी का हो गया, यो बेटे का हो गया, यो पोते का हो गया, यो तीसरे का उसका हो गया। यो क्या है? ये सब एक इंद्रिय जाल है। महाराज ने बताया है कि करे कर्म कौन भुगते हंसा, कि जिसे जैसे हमने कर्म किए हैं वो वैसे हमें कर्म भोगने पड़ेंगे। इसीलिए हमें केवल बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें सही राह पे लगाना चाहिए, भजन करना, साधना करनी, सेवा करनी। जब आपका परिवार इस ओर बढ़ेगा तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और गुरु महाराज की मेहर बरसेगी। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि मन चंगा कठौती में गंगा। तो साथ संगत जी, अब हम आपको एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं और आपसे कुछ पूछते हैं और कुछ आपको बताते हैं। संगत जी, अक्सर हम पूछते हैं कि परमात्मा मिलते क्यों नहीं? उत्तर है क्योंकि हमारा अहंकार हमारे बीच में आ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो आपके दिल के कपाट खोल देगी। एक साधक की कठिन परीक्षा। एक बार एक साधक वर्षों तक ऊंचे आसन पर बैठकर तपस्या करता रहा। उसे लगता था कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया है, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। अंत में वह थक गया और संत रविदास महाराज जी की शरण में पहुंचा
उसी समय महाराज अपने आसन पर विराजमान थे और काशी में ही अपने आसन पर बैठे थे। संत रविदास जी महाराज ने उसको बताया और एक मर्यादा का पाठ बताया। संत रविदास जी महाराज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ऊपर बैठने से दृष्टि ऊंची हो सकती है, लेकिन रूह को ऊंचा उठाने के लिए तो जमीन पर ही आना पड़ेगा। उस साधक को समझ आ गया कि गुरु महाराज के सामने कभी ऊंचे आसन पर बैठना नहीं चाहिए। जैसे वही साधक अपनी गद्दी को छोड़कर महाराज के चरणों में मिट्टी पर ही बैठना उठना शुरू किया, वह रूहानी शांति मिली जो बरसों से सिंहासन ने नहीं दी। वह आज उसे गुरु के चरणों में बैठकर जो आनंद और जो शांति मिली वो बहुत ही अद्भुत था। देखिए साध संगत जी, जो एक सतगुरु की बराबरी करता है और सतगुरु के सामने ऊंचे आसन पर बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। हमेशा साधना भजन तख्त पर करना चाहिए या फिर बहुत अच्छा है भूमि पर करना चाहिए, यानी कि जमीन से जुड़कर, क्योंकि जमीन में एक चुंबक ही है, वो चुंबक खींचती है। जैसे जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, आकाश और पृथ्वी, ये हमारे शरीर में ही देवलोक है। ये हमारे शरीर में वे देवता हैं जो साधना करवाते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भजन कौन कर रहा है? भजन हमारे ये पंच देवता कर रहे हैं। जैसे जल देवता अगर जल शरीर में नहीं है तो भजन हम कैसे कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसी देवलोक में और ये देवता ही भजन कर रहे हैं, और जब ये देवता इससे हट जाएंगे ना तो इसे शमशानों में ले जाओ। तो इसी आधार पर ही मेरे गुरु प्रेमियों, आप अपने आचरण को सुधारिएगा और एक सतगुरु पर पूर्ण रूप से भरोसा करिएगा। तो देखिए साध संगत जी, हम इस बात को जान लेते हैं कि कभी भी कोई सत्संग हो या कोई बहुत बड़ा एक आश्रम हो या वहाँ का बहुत बड़ा महंत हो और वो परमात्मा की शरण में है, यानी कि गुरु मर्यादा से जुड़ा हुआ है, तो गुरु मर्यादा कहती है कि कभी भी गुरु के समान यानी गुरु के सामने कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा नीचे ही बैठना चाहिए। एक विशेष बात, कभी भी गुरु के दाहिनी ओर यानी कि गुरु के सीधे हाथ की तरफ कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा बाईं तरफ ही बैठना चाहिए। और कभी भी गुरु की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, हमेशा मुख करना चाहिए। और हमेशा गुरु के चरण अपने मस्तक पर देखने चाहिए। गुरु जी की जो छवि है वो अपने माथे पर देखनी चाहिए जहाँ त्रिकुटी है। तो इसी आधार पर ही संगत जी हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए, तभी जाकर हमारा अहंकार भाव शांत हो सकता है। अब आप जान लेते हैं कि ज्ञान सत्व भक्ति की 3 गुप्त अवस्थाएं। जब हम वैचारिक शून्य यानी कि साध संगत जी, जब हम साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले आपके विचार शांत होने लगते हैं, इसे वैचारिक शून्य कहते हैं। जब दिमाग में दुनिया की बातें खत्म होकर सिर्फ गुरु का स्वरूप रह जाए तो समझे कि आप सही मार्ग पर हैं। इस अवस्था को अनहद नाद सुनाई देना शुरू होता है। जब हम बाहर की चीजों को यानी कि हम अपने अंतस्करण में पहुंच जाएंगे, यानी कि सत्संग 2 ही प्रकार के हैं, एक बाह्य एक अंतरीय। यदि हम अपने अंतरीय सत्संग में जाएंगे तो वहाँ हमें एक सतगुरु परमात्मा मिलेंगे। दूसरी अवस्था, जब हमारे अंदर खिंचाव आना शुरू होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप ही खुलने लगे और मन में बेचैनी होकर गुरु के चरणों में जाने के लिए तड़प उठ जाए, तो ये संकेत है कि गुरु की शक्ति आपकी रूह को खींच रही है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे गुरु का प्रकाश आपको अपनी ओर बुला रहा है। कभी भी मरोड़ नहीं करनी चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से संयम बरतते हुए, क्योंकि ये साधना ऐसी है कि एक पल में ऊंचाई, एक पल में धरती पर, यानी एक अरस से फरस, परस से अरस, इसका कोई भेद नहीं लगता। तीसरी अंतिम व्यवस्था, प्रकाश। जब हमारी आंखों में भी आपको सूरज जैसा उजाला दिखने लगे, जब आपको आंखों में सूरज जैसा उजाला दिखने लगे और रोम रोम में सतनाम की आवाज आने लगे, तो ये साधक गुरु के हो जाते हैं।
यही मंजिल है जिसके लिए हम सालों की साधना करते हैं, भजन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। क्या हमने कभी अपने आप को नीचा किया है? क्या हमने आपको कभी अपनी व्यवस्था को ख़त्म किया है? क्या कभी हमने अपने अहम भाव को नीचा किया है? कभी नहीं किया। तो जब हमने कभी किया ही नहीं तो हमारे अंदर कैसा प्रकाश आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। जब हम अपने सतगुरु की तस्वीर अपनी आंखों में, यानी कि हमारे बिल्कुल मस्तक पर उनका चित्र होना चाहिए, तो हमें 7 चक्रों का अनुभव होगा। तो इसी आधार पर ही हमें इस बात को समझना चाहिए और गुरु के चरणों में पूरा भरोसा करना चाहिए। ये तो आप समझ गए कि आज आपको भी उस साधना की कोई महसूस हो रही है। यदि आपको किसी भी साधना में कोई भी कमी महसूस हो रही है तो निराश न हो, बस अपना शीश गुरु के चरणों में रख दे और मालिक से कहे कि हे महाराज, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे चरणों का एक सेवक हूँ। क्योंकि जब आप हार मानते हैं तो वहाँ गुरु की जीत होती है, और जब आप अपनी जीत करते हो तो वहाँ गुरु की हार हो जाती है। तो इसी आधार पर ही मेरे भोले साथियों, गुरु प्रेमियों, इस बात को आप समझ लीजिएगा। जब आप अपनी हार मानते हैं तो गुरु की वहाँ जीत होती है, और जब अपनी आप जीत करते हैं तो गुरु की वहाँ हार होती है। इसलिए आप अपनी वाणी को थोड़ा कम रखें और गुरु महाराज की से कहे कि हे गुरु महाराज, मैं तो तेरे ही चरणों का एक दास हूँ। मालिक, मैं तेरा हो गया हूँ, अब मैं किसी और का नहीं हो सकता। तो साथ संगत जी, इस कहानी का, इस यात्रा का अगले भाग में हम जानेंगे कि अनहद शब्द के बारे में। बंद कानों में भी सुने देता है। जब तक के लिए हम सतनाम का जाप करते रहें और अपनी रूह को जागृत करते रहें। तो जैसे बताया गया कि आप साधना, यदि आप शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं तो आप निराश मत हो, धैर्य रखें, क्योंकि ये कोई सीढ़ी ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ काट फाट कर ली जाए। इसमें तो केवल एक सतगुरु का शब्द है जो हमें पूर्ण रूप से अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वो शब्द ही सतगुरु है जो हमारे भीतर प्रकट हो गया। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में आपको ये यात्रा कैसी लगी? यदि आपको थोड़ा भी ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक संत रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज एक के नाम का कमेंट जरूर कर देना। और यदि आप इस वीडियो को 2-4 लोगों को शेयर करेंगे तो उन तक भी अनुभव पहुंच सकता है, तो गुरु महाराज का प्रचार फैलेगा। इसी आधार पर ही गुरु प्रेमियों, साथ संगत जी, साधु संत जी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें ध्यान करने की आदत है, जिन्हें साधना करने की आदत है, उन तक जरूर पहुँचाएं। तो सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसाई मेरे, नीच से ऊंच करे मेरा सतगुरु, कहों से ना डरे। रविदास सुनो भाई साधु, हरि जीवते सभी सरे। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, क्या लगेगा मोल रे बंदे, क्या